हेलो दोस्तों। मैं हूं अश्मिता एंड दिस इज माय न्यू चैनल। मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ एक्सेल का बेसिक एंड एडवांस नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कॉरपोरेट में या बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हो जहां आपको एक्सेल शीट का यूज हमेशा ही करना पड़ता है, तो यकीन मानिए मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं अभी इसी फील्ड में जॉब करती हूँ। और मैं इस चैनल पर एकदम बेसिक से लेके प्रोफेशनल एडवांस लेवल तक एक्सेल पे काम करना सिखाऊंगी। और साथ ही में रहेगा एक्सेल का बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्लास। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, यहाँ पर एक एक्सेल सीट है और इसी सीट में एक डेटा सेट प्रोवाइडेड है जिसमें कुछ प्रोडक्ट आईडी है, उसका ऑर्डर क्वांटिटी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर पीस प्रोवाइडेड है। अब मैं दिखाऊंगी लोगों को कि कैसे हम लोग एक्सेल में कैलकुलेशन, डेटा फेच और फाइंड करते हैं। तो देखिए, यहाँ ये सब है प्रोडक्ट आईडीज, ये है ऑर्डर क्वांटिटी की कौन सी ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर आई है, और ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की पीस की कॉस्ट कितनी है। ठीक है। तो अब हमें अगर निकालना है कि टोटल कॉस्ट कितनी है हर एक प्रोडक्ट की, जैसे कि इस प्रोडक्ट के 5 जो क्वांटिटीज आई है और एक एक पीस की क्वांटिटीज अगर 90 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये अगर निकालनी है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगी ये अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो यह सिंपल मैथमेटिक्स फॉर्मूला अप्लाई करनी है। हर कॉस्ट पर पीस, ये कॉस्ट पर पीस मल्टीप्लाइड बाय ये क्वांटिटी, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वैसे ही मैं भी यहाँ यूज करूंगी मैथमेटिक्स फॉर्मूला, जैसे कि इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो देखिए, आ गया टोटल कॉस्ट। अब मुझे यही टोटल कॉस्ट इतनी सारी सेल में भी मुझे चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट आईडीज के लिए ही मुझे ये निकालनी है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो फॉर्मूला मैं लिखी थी उसको मैं कॉपी कर लूंगी और इतने सारे सेल्स में सब सेल मैंने सिलेक्ट करके सारे सेल्स में मैं पेस्ट कर दूंगी। आप देखिए, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए टोटल कॉस्ट मुझे यहाँ मिल गई। ठीक है। मैंने तो यहाँ मैन्युअली कैलकुलेशन करके दिखाई, पर एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज और लॉजिक टेस्ट इंस्टेड है। वो सब फॉर्मूला और लॉजिक टेस्ट यूज करके ही हम लोग एक्सेल की सारी कैलकुलेशंस करते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे और कहाँ कौन सी फॉर्मूला और लॉजिक टेस्ट यूज की जाती है। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि मेरी इस डेटा में कितने टाइप्स की प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है। तो ये निकालने के लिए मैं यहाँ काउंट ए का फॉर्मूला यूज करूंगी। देखिए, इक्वल्स टू काउंट ए। देखिए, मैं बोली थी कि फॉर्मूला ऑलरेडी एनलिस्टेड है, तो काउंट ए का फॉर्मूला मेरे यहाँ आ चुकी है। तो इस फॉर्मूला को मैंने ले लिया यहाँ पे। अब देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक फॉर्मूला का सिंटेक्स एक्सेल खुद दे देती है। तो सिंटेक्स के हिसाब से मैं फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो काउंट ए के बाद वैल्यू देने के लिए बोला गया है। तो वैल्यू क्या है, मेरा जितना डेटा है वो एरे को पूरा सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये पूरा एरे सिलेक्ट कर लिया। अब मेरा एरे एक ही है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं एक ही वैल्यू सेट मैंने यहाँ पुट की। तो अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी। अब एंटर। तो देखिए, मेरे यहाँ कितने सारे प्रोडक्ट आईडीज है, 17 प्रोडक्ट आईडीज है, 17 टाइप्स की। तो ये मैं काउंट ए का फॉर्मूला से मैंने टाइप्स निकाल ली। ओके। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि ये जो जितना ऑर्डर्स आई है टोटल नंबर, ये अगर निकालना चाहूँ तो मैं सिंपल साम का फॉर्मूला यूज करूंगी, जैसे कि इक्वल्स टू साम। देखिए, मेरा साम के अगेंस्ट जितना सारा साम का फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर मुझे सजेशन में दे दिया।
तो मैं यहाँ सिंपल सम का फॉर्मूला यूज करूंगी, तो मैं सम चूज कर लिया। सम सम में आप नंबर वन नंबर टू करके देने के लिए बोला गया है, तो इसके हिसाब से मेरा अगर सब साथ में नंबर दिया हुआ है तो मैं पूरा सेट को ले सकती हूँ। अब मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, एंटर। अब देखिए टोटल कितना ऑर्डर मेरे पास आई है, कितना प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आई है, वो मैं यहाँ निकाल ली। ओके, अब ये थी एकदम बेसिक लेवल। अब मैं दिखाऊंगी थोड़ा अपर बेसिक लेवल। अब आती है एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज होने वाली लॉजिक, लुकअप लॉजिक। अब हम लुकअप कहाँ यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। जब कोई डेटा का कुछ इंफॉर्मेशंस दूसरा डेटा सेट से हमें निकालनी होती है, तब हम लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ कुछ प्रोडक्ट आईडीज है, जो प्रोडक्ट आईडीज ऑलरेडी इस डेटा सेट में मौजूद है, और अभी मुझे ये प्रोडक्ट आईडीज की ऑर्डर क्वांटिटी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये सब इंफॉर्मेशन इस डेटा सेट से मैं यहाँ पर ले आऊंगी। पर ये सब आईडीज मैन्युअली इस डेटा सेट में मैं सर्च करके नहीं लाऊंगी। तो ये प्रोसेस करने के लिए मैं यहाँ VLOOKUP का लॉजिक यूज करूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग VLOOKUP का लॉजिक यूज करते हैं। तो इक्वल्स टू VLOOKUP। अब देखिए मुझे यहाँ VLOOKUP का सिंटेक्स मिल चुकी है। तो पहले क्या आती है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इन द सेंस जो वैल्यू से हमें मैच करवाना है। तो मेरा लुकअप वैल्यू है ये, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट आईडी से मैच करवानी है डेटा सेट में। ओके, आप इसके बाद एक कॉमा आती है, उसके बाद आ रही है क्या, टेबल एरे। टेबल एरे क्या है, जो डेटा सेट से मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो डेटा सेट है मेरा टेबल। तो उस टेबल में कितना एरे मुझे लेनी है। तो अब देखिए मुझे किसके साथ मैच करवानी थी, प्रोडक्ट आईडीज के साथ मैच करवानी थी। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करनी है। आप इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, पहला इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसीलिए मैं ऑर्डर क्वांटिटी तक जाऊंगी। तो मैं चली गई ऑर्डर क्वांटिटी तक। अब एरे कहाँ कंप्लीट होगी, तो एकदम एंड रोज में जाके मेरी ये जो एरे है वो कंप्लीट होगी। तो देखिए मैं यहाँ एंड रो तक पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पर ये है मेरा टेबल एरे। अब टेबल एरे को मुझे फ्रीज करनी है, नहीं तो ये जो एरे मैंने लिया इसका रेंज चेंज हो सकती है। तो रेंज चेंज ना हो इसीलिए एक्सेल में जब भी काम करूंगी हर एक एरेज को हम लोग फ्रीज करेंगे। ठीक है, तो फ्रीज करने के लिए मैंने एक फोर यूज किया। अब कॉमा। अब देखिए कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स का मतलब होती है कि कितना नंबर कॉलम पे मेरा इंफॉर्मेशन है। अब देखिए कॉलम स्टार्ट कहाँ से हुई है मेरी, टेबल एरे का कॉलम स्टार्ट हुई है ए से। अब इंफॉर्मेशन है बी कॉलम में, तो ए से अगर मैं गिनूंगी यहाँ पे, तो ए का काउंट हो गया वन, तो बी का काउंट क्या हो गया टू। तो बी में मेरा है इंफॉर्मेशन, तो इसीलिए यहाँ पर मैं टू लिख दूंगी। अब इसके बाद आती है मैच। तो यहाँ पर देखिए मैच कितनी टाइप की होती है, एक होती है एग्जैक्ट मैच और एक होती है अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच जीरो में आती है, अप्रोक्सीमेट मैच मतलब वन। तो मुझे हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए होगी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पर मेरे टेबल पे जो प्रोडक्ट आईडी दिया हुआ है दोनों एग्जैक्ट मैच करे तभी मुझे एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसीलिए एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर जीरो पुट करूंगी। तो हो चुकी है मेरी फॉर्मूला कंप्लीट। अब मैं इंटर प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए आ चुकी है ऑर्डर क्वांटिटी 13451। 13451 प्रोडक्ट आईडी का ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 5। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करके मुझे नीचे में जितने सारे सेल्स है जिस प्रोडक्ट आईडीज का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए आ चुकी है सारे प्रोडक्ट आईडी का ऑर्डर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन। ओके, अब मैं सेम तरीके से VLOOKUP यूज करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगी। तो देखिए इक्वल्स टू VLOOKUP
जैसे कि लुकअप वैल्यू मतलब जिसके साथ मेरे डेटा सेट में जो डेटा मैच करवानी है, तो मैच करवानी है प्रोडक्ट आईडी को मैंने लुकअप वैल्यू में ले लिया। अब मैं कॉमा दूंगी। अब टेबल एरे, जैसे कि टेबल एरे स्टार्ट होती है प्रोडक्ट आईडी से, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच करवानी है। आप इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की, तो ये आती है सी में, तो ए से सी तक पूरा कॉलम मैंने ले लिया। आप रोज कितना तक लूंगी? जितना रोज एम्स में जो रोज होती है तो वहां तक मैं ले लूंगी। तो मैंने पूरा एरे सिलेक्ट कर दिया, इस एरे को मैंने फ्रीज कर दिया। अब कॉलम इंडेक्स मेरा क्या आएगी यहाँ पे? यहाँ पे ए से मेरी एरे स्टार्ट होती है, तो ए से अगर एरे स्टार्ट होती है तो ए को मैं नंबर 1 पे रखूंगी, बी हो जाती है नंबर 2, सी हो जाती है नंबर 3। तो सी का इंफॉर्मेशन ही मुझे चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नंबर 3 दे दूंगी। अब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो मैं 0 पुट कर देती हूँ एंड एंटर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर पीसेस मुझे मिल गई है। अब इस फॉर्मूला को भी मैं कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में मैं पुट कर देती हूँ। अब VLOOKUP में हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट आईडी है और जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो ये जो है ये हमारा लुकअप वैल्यू है, ठीक है, जिसके साथ मैच करवानी है। तो ये लुकअप वैल्यू हमारा जो डेटा सेट पहले से प्रोवाइडेड है, ये डेटा सेट में लुकअप वैल्यू के राइट साइड में ही हमेशा ऑर्डर आईडी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड में इंफॉर्मेशन होगी तो हम लोग VLOOKUP यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमेशा लुकअप वैल्यू के जो लुकअप एरे होगी, ये है मेरा लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के राइट साइड में ही हमेशा इंफॉर्मेशन का एरे होनी चाहिए, तभी हम लोग VLOOKUP यूज कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग को VLOOKUP बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं लुकअप का दूसरा पार्ट पे। दूसरा मतलब दूसरा फॉर्मूला, दूसरा लॉजिक, वो होती है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप बहुत ही इजी और बहुत अच्छा फॉर्मूलाज है, जिसमें हम लोग VLOOKUP के तरह ही जिसको यूज करते हैं, पर ये थोड़ी सी अपडेटेड है। अब मैं जब यूज करूंगी तब आप खुद समझ जाएंगे कि ये अपडेटेड क्यों है। तो चलिए, सेम इंफॉर्मेशन सेम डेटा हम बस VLOOKUP के जगह एक्स लुकअप के मदद से निकालेंगे। इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अब देखिए पहले तो सेम ही है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मैं यहाँ ले लेती हूँ, ये हो जाती है मेरी लुकअप वैल्यू। हो गया। अब देखिए यहाँ पर टेबल एरे नहीं है, यहाँ पर लुकअप एरे है, मतलब यहाँ पर एरे सिंगल सिंगल लेनी है। तो पहले मेरा आती है लुकअप एरे। लुकअप एरे में मेरा कौन सा हो जाती है? यहाँ पर मेरी लुकअप एरे होती है ये जो प्रोडक्ट आईडीज का जो एरे है, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के साथ ही हमें मैच करवानी है, ठीक है। तो मैंने ये पूरा ले ली है। तो प्रोडक्ट आईडी मैं फ्रीज कर देती हूँ, इसका जो एरे है लुकअप एरे को, एक कॉमा। उसके बाद क्या आती है? रिटर्न एरे। रिटर्न एरे मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखिए मुझे इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए थी? पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ऑर्डर क्वांटिटी, तो ऑर्डर क्वांटिटी हो जाती है मेरी रिटर्न एरे। तो एरे मतलब एक सेट ऑफ डेटा, ओके। तो रिटर्न एरे में मैं ऑर्डर क्वांटिटी का जो डेटा सेट है उसको मैं रख देती हूँ। इसको भी मैं फ्रीज कर देती हूँ। अब मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगी कि एक्स लुकअप में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आई मीन लुकअप एरे के राइट साइड में ही हमेशा इंफॉर्मेशन एरे होनी चाहिए या रिटर्न एरे होनी चाहिए। अगर लुकअप एरे की लेफ्ट साइड में भी होती तो भी हम इसमें यूज कर सकते थे। तो अब मैं यहाँ एक कॉमा दे दूंगी। अब देखिए आप क्या आ रहे हैं, इफ नॉट फाउंड। अगर डेटा नहीं मिलती है, मतलब मुझे जो आईडीज दी गई है वहां पर, ये लुकअप के दूसरा जो सीट में जो आईडीज दी गई है वो आईडीज अगर यहाँ पर ना मिले तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? तो वहां पर मैं चाहती हूँ कि हमें जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 0 आ जाए, तो इसीलिए मैंने 0 पुट कर दिया। आप मैच मोड, एग्जैक्ट मैच और एप्रोप्रिएट मैच, जैसे कि पहले ही आप लोगों को मैं बोली थी कि मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, तो इसीलिए एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 पुट कर देती हूँ। आप सर्च मोड,
जैसे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्च प्रोसेस चलेगी, या एंड से लेके स्टार्टिंग तक सर्च प्रोसेस चलेगी, या फिर बाइनरी सर्च होगी, या मीन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमेशा मुझे यहाँ चाहिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्च करेगी, मतलब एकदम शुरू से स्टार्ट करेगी सर्च करना और एंड में जाके खत्म होगी। तो इसीलिए उसके लिए लॉजिक है वन, तो मैं यहाँ वन पुट कर देती हूँ। अब एंड, अब देखिए मेरे यहाँ आ चुकी है ऑर्डर क्वांटिटी। अब फिर से सेम तरीके से मैं इसको कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में मैं पुट कर दूंगी। आ चुकी है एक्स लुकअप के मदद से मेरी ऑर्डर क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन। सेम तरीके से एक्स लुकअप के हेल्प से मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन निकालूंगी। तो देखिए एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी आ जाती है ये, जिसको मुझे मैच करवानी है। अब लुकअप एरे जिसके साथ, जो एरे के साथ मैच करवानी है, वो एरे, एरे को मैंने कर दिया फ्रीज। अब आ जाती है रिटर्न एरे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप देखिए मेरी यहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की, तो रिटर्न एरे हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की। जो भी एरे है वो, जो डेटा सेट है, इसको भी मैंने कर दिया फ्रीज। अब कॉमा, इफ नॉट फाउंड, तो मुझे यहाँ भी चाहिए अगर डेटा नहीं मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट जीरो आए, तो इसलिए मैंने जीरो प्रोवाइड कर दिया। अब मैच मोड, मैच मोड मुझे हमेशा एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसीलिए जीरो। अब सर्च मोड, सर्च मोड मुझे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्च करनी है, तो इसीलिए इसको वन में रख दिया। बस कंप्लीट। आप इसको कॉपी करके बाकी सारे सेल्स में मैंने पुट कर दिया। बस आ चुकी है एक्स लुकअप के मदद से मेरी ये इंफॉर्मेशन। ओके, तो हम लोग यहाँ पर वी लुकअप और एक्स लुकअप हमें मिल चुकी है। अब देखिए एक और लुकअप है, वो होती है एज लुकअप। तो वी लुकअप हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल डेटा के लिए, और एज लुकअप यूज करते हैं हॉराइजॉन्टल डेटा के लिए। तो देखिए अगर मुझे यहाँ बोला जाता है कि इस डेटा सेट में पहला रो में जो डेटा है, जो प्रोडक्ट आईडी है, और उस प्रोडक्ट आईडी का जो कॉस्ट है, वो मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो यहाँ पर यूज होती है एज लुकअप। एज लुकअप मतलब हॉराइजॉन्टल लुकअप। ओके, आप देखिए हॉराइजॉन्टल लुकअप हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो इक्वल्स टू एज लुकअप, अब पहले आ जाती है लुकअप वैल्यू। तो मेरे यहाँ लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, फर्स्ट रो में जो प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइडेड है, वो प्रोडक्ट आईडी और उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसीलिए प्रोडक्ट आईडी को मैंने लुकअप वैल्यू में ले लिया। अब टेबल एरे, टेबल एरे क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी के साथ मुझे मैच करवानी है, तो ये टेबल मुझे चाहिए। कहाँ तक चाहिए मुझे, इंफॉर्मेशन जहां तक चाहिए होगे वहां तक ही टेबल एरे भी चाहिए। इंफॉर्मेशन चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर पीस का, तो इसीलिए सी तक मैंने ले लिया। अब नीचे में कितना तक चाहिए, मुझे बोला बोला गया था फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो मतलब ये जो रो है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए मुझे, तो इसीलिए फर्स्ट रो मैंने ले लिया। तो ये टोटल हो चुकी है मेरी टेबल एरे। तो अब मैं इस एरे को सेम तरीके से फ्रीज कर देती हूँ। अब देखिए अब आ जाती है रो इंडेक्स नंबर। अब रो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगी, मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एरे, एरे स्टार्टिंग हुई थी A1 से, मतलब यहाँ से इस रो से स्टार्ट हुई थी। तो इस रो को अगर मैं वन मानती हूँ, तो इंफॉर्मेशन कौन सी रो से चाहिए, दूसरी वाली से, तो इसीलिए मैं इसको दो मानूंगी। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ दो पुट कर दूंगी, टू। अब एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच, जैसे कि एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग जीरो यूज करते, तो मैं यहाँ जीरो पुट करती हूँ। ओके, एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल चुकी है एज लुकअप के यूज से फर्स्ट रो में जो प्रोडक्ट आईडी थी वो हमें मिल चुकी थी। तो अब मैं इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर क्या आ चुकी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर पीस। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर पीस का पहला रो में जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल चुकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।
फिर मिलेंगे और भी मजेदार फॉर्मूलाज और लॉजिक्स के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। And don't forget to press the bell icon. Bye bye.